बच्चों, पीपीटी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आज फिर से पीपीटी के हर भाग के बारे में डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला पीपीटी का दूसरा भाग है गोस्वामी जी भक्ति काल की राम भक्त शाखा के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई। तुलसीदास ने अपने काव्य में मानव मूल्यों की उपासना की है। उनके राम मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक थे। अब इनकी शैली, हर काव्य की एक शैली होती है। तुलसीदास जी के काव्य की भी एक शैली है। तुलसीदास की काव्य की भाषा जान जाइए। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने अपनी काव्य रचनाएँ की हैं और काव्य रचनाएँ प्रबंध और मुक्तक काव्य में लिखे हैं। विषय वस्तु सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग करने का समाचार पाकर परशुराम का अत्यंत क्रोधित होना, आप इसमें पढ़ेंगे। श्री राम की विनम्रता के प्रदर्शन को भी आप पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने कहीं उग्रता का भाव बिल्कुल नहीं आया है, इसको आप जानेंगे। लक्ष्मण का परशुराम से निडरतापूर्वक तर्क वितर्क करना। परशुराम जी भयंकर क्रोधित थे, लेकिन लक्ष्मण बिल्कुल नहीं डरते हैं और उनको उनकी हर चीज़ का, हर शब्द का निडरतापूर्वक जवाब देते हैं। परशुराम का क्षत्रिय विरोधी, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी, शक्ति संपन्न एवं शिव भक्ति होना भी आप जानेंगे। शिव के परम भक्त थे भगवान परशुराम जी। लक्ष्मण द्वारा परशुराम व्यंग्यात्मक वाणी में सच्चे वीर की विशेषता को भी बताना, जब बार बार अपनी बहादुरी का वर्णन कर रहे हैं परशुराम जी, तो उसमें व्यंग छिपा हुआ है, वो आप इसमें पढ़ेंगे और पढ़े भी हैं दो में, अब उसी को आज देखेंगे। राम का परशुराम की क्रोधाग्नि शांत करने के लिए शीतल जल के समान सुमधुर वाणी में कहना। ज़बरदस्त क्रोधित होते हैं। ये शब्द संपदा है, शब्द और नीचे भी पीपीटी में दिए हुए हैं। काव्य का सार आप पीपीटी छठा में राम लक्ष्मण परशुराम में सीता स्वयंवर प्रसंग में राजा जनक के दरबार में जन समूह मध्य शिव धनुष के द्वारा राम के द्वारा तोड़े जाने पर भृगु कुल की पताका स्वरूप परशुराम जी के वेग, क्रोध, आवेश, रोष का चित्रण दृष्टिगोचर होता है। परशुराम जी द्वारा राम व लक्ष्मण जी के साथ परिसंवाद में श्री राम की विनयशीलता एवं लक्ष्मण जी का चतुर चपल स्वभाव उजागर होता है। उत्तर प्रत्युत्तर की स्थिति में परशुराम जी स्वयं के बल प्रताप की बड़ाई करते हुए लक्ष्मण को बार बार फरसा दिखाकर अपने अहम की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। अंत में श्री राम की विनयशीलता जन मूल्य के रूप में दृष्टिगोचर होती है। अब आइए पीपीटी के 7वें भाग को हम लोग सुमधुर आवाज़ में बढ़िया से पढ़ते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाए। इस चौपाइयों को राम लक्ष्मण परशुराम की प्रथम चौपाई क्या है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए। यही जब परशुराम जी धनुष खंडित होने पर ज़बरदस्त क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि इस क्षेत्र से, इस राजाओं के
मंडली से जो ये राजा लोग बैठे हुए हैं, इनमें से जो शिव धनुष को तोड़ा है वह अलग हो जाए, हैं, नहीं तो मैं सभी का वध कर दूंगा। तो क्षत्रिय द्रोही थे, वो क्षत्रियों को देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए कितने बार इस धरती के पर क्षत्रिय विहीन कर दिया था उन्होंने। इसी का वर्णन है। जब क्रोधित होते हैं, इतनी बात बोलते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होहि को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही अकिन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सोजो कर सेवकाई, हरि करनी करी करियल राई। सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा, सहसु बाहु सम सोर कुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, अनत मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु नय शीर्षि किनि गुसाई। एहि धनु ही ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। जब इतनी बात लक्ष्मण की सुनते हैं, तो रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की जब इतनी बात सुनते हैं, तो परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के लड़के, हे राजपुत्र, तू अपनी बाड़ी पर लगाम दे, तो अपनी बाड़ी को संभाल कर बोल। संसार की सभी धनुष को भगवान शिव की धनुष के समान समझा है। अब एक कठिन शब्द दार्थ जो हैं, शंभुधनु शिव की धनुष भंजनिहारा तोड़ने वाला, तब पीपीटी में हो ही मैंने होगा, आय सुमने आज्ञा, मोहि मैंने मुझे रिसाय क्रोध करके। अरि करनी, अरि मैंने शत्रु, करनी मैंने कर्तव्य, शत्रुता का कर्म, लड़ाई। लड़ाई का मतलब लड़ाई, ये अवधि शब्द में लड़ाई बोलते हैं। तोरा मैंने तोड़ा, बिलगाऊ मैंने अलग, बिहाई मैंने छोड़कर। परस उधरई, भगवान परशुराम जी फरसा अर्थात कि अस्त्र होता है, लोहे का बना होता है, जो बांस या किसी लकड़ी में लगा होता है, एक प्रकार का अस्त्र है, उसी से अपने शत्रु का नाश करते हैं, हथियार है। अवमाने, अपमान करके, धनु ही माने धनुष, लड़काई माने लड़कपन में, बचपन में। गोसाई माने स्वामी महाराज, गोसाई एक गोस्वामी जी, गो माने गाय, स्वामी माने मालिक, जो गायों का मालिक अर्थात गोस्वामी। उनका एक ब्राह्मण संप्रदाय में ही आते हैं। भृगुकुल, भृगुकुल महर्षि भृगु के वंशज अर्थात परशुराम जी महर्षि भृगु के वंशज हैं, उन्हीं के खानदान के हैं। और खुद पर भगवान परशुराम जी बहुत बड़े योद्धा थे, सब उनको जानते हैं, विदित माने परिचित हैं।
अब इसका भावार्थ पीपीटी में अंकित है। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे रात, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, मुनि अर्थात परशुराम जी बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है। सेवक व शत्रु के समान काम करने की करे और फिर लड़ाई करने के लिए तैयार हो, अर्थात लड़ाई करे, वह सेवक नहीं होता है। हे रामचंद्र जी सुनो, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्रबाहु महासम्राट के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजा जो यहाँ इकट्ठे थे, मैं सबको मार डालूंगा। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्करा देते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी किया ही नहीं। इस धनुष पर आपकी क्या ममता है, क्या प्यार है, किस कारण से आप इसको इतना प्यार कर रहे हैं? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस में होकर तू तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या आम धनुष ही के समान है, अनेक धनुष के समान है। इन्हीं के ऊपर कुछ भावार्थ आपको करने हैं, प्रश्न करने हैं। भावार्थ के ऊपर, धनुष के टूटने पर क्रुद्ध परशुराम को शांत करने के लिए राम के द्वारा कहे गए वचनों के आधार पर अपने स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है, राम के वचन सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया दी? तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? चौथा प्रश्न है, इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? इसको आप करेंगे। दूसरा जो आपकी ये है उसको बाद में बताएंगे। इन्हीं के साथ धन्यवाद।